नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल रामावत एजुकेशन में। जैसा कि आपको पता है, रीट 2020 के लिए राजस्थान सरकार 31,000 पदों पर घोषणा कर चुकी है। इसके अंतर्गत लेवल 2 सामाजिक अध्ययन यानी रीट 2018 का जो पेपर हुआ था, आज हम उसका आकलन करने जा रहे हैं। इस पेपर को देखते हुए भूगोल, इतिहास, राजनीति विज्ञान और शिक्षण विधियाँ यानी रीट 2018 के पेपर को 4 भागों में बांटा गया था। भूगोल से 20 प्रश्न, इतिहास से 20 प्रश्न, राजनीति विज्ञान से 10 प्रश्न और शिक्षण विधि से 10 प्रश्न लिए गए थे। टोटल 60 प्रश्नों का यह प्रश्न पत्र हुआ था। मित्रों, रीट 2018 का जो प्रश्न पत्र था उसका वन लाइनर सोल्व हम यहाँ पे लेकर के आए हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। एशिया की सबसे लंबी नदी यांगटीसी। किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? तंजानिया। समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेसाल्ट शेल उदाहरण है बाह्य आग्नेय शेल का, जैसे दक्कन का पठार। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है 10%। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है? हनुमानगढ़। यह स्थान का पूछा है, ना कि जिले का। निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? जयसमंद, जिसका निर्माण 1685 से 91 के मध्य हुआ था। रबी की फसल है सरसों। किस आंतरिक राष्ट्रीय जल मार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी में सादिया से धुबरी को जोड़ा गया है? राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? इसका आंसर था 82.14%। इसका जो अंतिम आंकड़ा था वह 80.9% था। भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है? भूमध्य सागर। सिंधु गंगा के मैदान में जहाँ से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है, स्थानीय रूप से जानी जाती है तराई प्रदेश। आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय किस ऊर्जा संसाधन को जाता है? कोयला। टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया था? सिक्किम, जनवरी 2016 में। किस लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। कौन सी नदी उत्खात भूमि यानी बेडलैंड के नाम से कुख्यात है? चंबल नदी। याकूत जनजाति का आवास या वासीय स्थान है उत्तरी साइबेरिया। राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था ब्यावर में। घग्गर का मैदान अवस्थित है गंगानगर और हनुमानगढ़ के मध्य। 2011 में राजस्थान में किस जिले की वृद्धि दर न्यूनतम रही? गंगानगर 10। मित्रों, यहाँ से इतिहास के प्रश्न शुरू होते हैं। ये 20 प्रश्न भूगोल के समाप्त हो चुके हैं। मेगस्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राज्यसभा में नवरत्न नहीं था? आंसर था इसका फाहियान। जो नवरत्न थे उनमें कालिदास, धन्वंतरी, सपणक, अमर सिंह, शंकु, बैताल भट्ट, घटगरपर, वराहमीर व रुचि इत्यादि शामिल थी। महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था रामप्रसाद। सामाजिक सुधारक गोविंद गुरु का जन्म हुआ बंजारा परिवार में। चेतावनी रचुंगटिया किसने लिखी? केसरी सिंह बारट ने। लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। मत्स्य जनपद की राजधानी थी विराटनगर। पैगन वंश का आनंद मंदिर यहाँ स्थित है म्यांमार। तराइन का युद्ध 1191 ईस्वी किसने जीता? पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान का कौन सा नृत्य 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया? कालबेलिया। संत मीराबाई के पति का नाम भोजराज। चित्रकला शैली बनी ठनी संबंधित है नागरीदास से। चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है गोगाजी। खेजड़ली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया? अमृता देवी। पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। विष्णु के भक्त कहलाते थे अलवार। किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है? अंगुत्तर निकाय। रावी नदी का प्राचीन नाम था परुष्णी। सूरसेन जनपद की राजधानी थी मथुरा। राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में इस तिथि को सामने आया नवंबर 1, 1956। यहाँ से राजनीति विज्ञान के प्रश्न शुरू होते हैं। इतिहास यहाँ पे समाप्त हो गया।
20 प्रश्न भूगोल के आ चुके हैं और 20 इतिहास के, और अब यहाँ से 10 प्रश्न राजनीति विज्ञान के शामिल किए गए हैं। यह रीट 2018 का जो प्रश्न पत्र हुआ था उसी के प्रश्न हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है? संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता यानी छुआछूत को समाप्त किया गया? अनुच्छेद 17। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? भाग 4A। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन, अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। समान कार्य हेतु समान वेतन, यह आर्थिक न्याय है मित्रों, संवैधानिक कोई प्रावधान नहीं है कि समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाए। लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता करेगा? अनुच्छेद 70। राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। तो राज्य चुनाव आयुक्त की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 243 के द्वारा की जाती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यह प्रश्न आया था जिसमें से 3 जो आंसर थे वो सही थे और ये एक कथन था जो गलत था। ये कथन क्या था? राष्ट्रपति द्वारा परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। मित्रों ये बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे या न दे ये उसकी इच्छा पर निर्भर है, अतः सर्वोच्च न्यायालय परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल है भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। ये सब के सब राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचक मंडल के रूप में भाग लेते हैं। मित्रों, रामावत एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। लॉकडाउन है, अपने आप को घर में यथास्थिति बनाए रखें। धन्यवाद।